आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अब मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, तो अन्य लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम चाहते हो। इसका संबंध है स्वर्ग में दरवाजा खुलने से। हम असल में आज ये 5 शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं। सैक्रिफाइस यानी बलिदान। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आजकल ये तकरीबन गंदा शब्द है। सब लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, ये नहीं कि वो क्या दे सकते हैं। आत्म केंद्रित होने का मतलब है कि केंद्रित होना अपने पर ही, कल्याण के लिए अपने में ही डूबे रहना, स्वार्थी होना, घमंडी होना, स्वतंत्र होना और स्वयं में ही केंद्रित होना। अब मैं उसे दोहराना चाहूंगी जो मैंने बृहस्पतिवार की रात कहा, जब हमने स्वार्थी न होने के बारे में बात की। आपको स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं करना। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते। वे चीजें करना अच्छा है जिनका आप आनंद लेते हैं। अपने लिए कुछ चीजें लेना अच्छा है जो सचमुच आपको पसंद है। आप मेहनत करते हैं, स्वयं की देखभाल करने की जरूरत है आपको। हंसना अच्छा होता है, विश्राम करना अच्छा होता है, खेलना अच्छा होता है। कृपया आप स्वयं का ध्यान रखें, स्वयं में निवेश करें, अपने स्वास्थ्य में निवेश करें, पर स्वयं में पूरी तरह ही डूबे न रहें, स्वार्थी और आत्म केंद्रित। जैसा कि मैंने कहा, हम हमेशा संतुलन ढूंढना चाहते हैं। अब हमें ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जहां हम स्वयं की बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 10। शायद मुझे बस यही पूछ लेना चाहिए कि क्या यहाँ किसी को स्वार्थी होने से समस्या है? मेरे ख्याल से करीब 2 दर्जन लोग। अब बाकी के लोग शायद एक तरह से बोर हो जाएंगे कि हम चलें और ऐसा व्यवहार करें जो परमेश्वर के योग्य हो, उन्हें पूरी तरह प्रसन्न करता हुआ और सब बातों में उन्हें खुश करने का इच्छुक रहना। अब इसमें कोई हर्ज नहीं कि परमेश्वर से वो मांगे जो आपको चाहिए, पर जो आप चाहते हैं और जो मैं चाहती हूं वो नहीं जो परमेश्वर चाहते हैं। तो फिर हमें तुरंत ही अपनी योजनाओं को त्यागने की जरूरत है और उनकी योजना को थामने की, चाहे ये असहज ही हो, चाहे ये दुख भी पहुंचाता हो, चाहे इसका मतलब हो बलिदान देना, क्योंकि ये क्षणिक बलिदान ले जाएगा कहीं महान बलिदान की ओर। क्या यहाँ कोई है जिसे परमेश्वर निपट रहे हैं कि वे चीजें त्याग दें जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं? पर पता है, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं इसे जाने दो, और आप अभी तक इसे करने में सफल नहीं हुए। ओके, पता है क्या, आज ये है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर अपना इरादा नहीं बदलेंगे। चाहे आप इसे कितने ही अरसे तक टालते रहें, वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हर भले काम में फल लाना और धीरे धीरे बढ़ना और उसमें बढ़ना और परमेश्वर के ज्ञान द्वारा संपूर्ण गहरी स्पष्ट अंतर्दृष्टि से, जानकारी और पहचान से पूरी तरह उन्हें प्रसन्न करना और उन्हें प्रसन्न रखने की इच्छा रखना हर बात में। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है हाउ टू बी मिजरेबल। पता है, यदि कोई ऐसा चाहता हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसे कैसे पाना है। लगातार अपने बारे में सोचते रहिए। मैं का इस्तेमाल करें जितना ज्यादा संभव हो सके। स्वयं की छवि देखें लगातार, अन्य लोगों की राय के अनुसार, और उसे बहुत शिद्दत से सुने जो आपके बारे में लोग कहते हैं। और यदि ये वो नहीं जो आप सुनना चाहते हैं तो नाराज होइए, संदेहात्मक बनिए, ईर्ष्यालु और डाही बनिए, संवेदनशील बनिए और आसानी से नाराज होइए। कभी भी एक आलोचना को माफ ना करें, किसी पर भरोसा ना करें सिवाय अपने आप पर। जोर दीजिए सारा समय आदर और विशिष्टता के लिए। मांग कीजिए हर बात पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर सहमति की। स्वयं के लिए अफसोस करें और कुढ़ते रहें यदि लोग उसके लिए धन्यवादी नहीं हैं। कभी मत भूलिए कि आपने दूसरे लोगों के लिए कितना कुछ किया है हर समय, बल्कि हमेशा याद रखिए कि वो आपके लिए क्या करने में असफल रहे। अपने कर्तव्य से जी चुराइए।
हर समय स्वयं का मनोरंजन कीजिए और अन्य लोगों के लिए जितना कम से कम संभव हो सके करिए, बाकी लोगों के लिए। एक बात जो मेरे दिमाग में आई जब मैं ये पढ़ रही थी कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसी मैं हुआ करती थी? क्योंकि शायद ही इनमें से कोई बात ऐसी हो जिसकी मैं दोषी ना रही हूं। जब मैंने परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा शुरू की 38 साल पहले, और आज मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यीशु मरे ताकि अब हमें और खुद के लिए जीना ना हो, बल्कि उनके लिए हम जिएं। खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए हम जिएं। इफिसियों 5:15। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मरे। वे मरे ताकि हम स्वर्ग जा सकें, ताकि हम परमेश्वर से एक रिश्ता रख सकें, ताकि हम और अपने लिए ना जिएं। सबसे बढ़िया बात जिससे परमेश्वर ने हमें आजाद किया वो है स्वयं मैं। क्या शानदार नहीं कि हर रोज उठना पड़े और कुछ ना करना पड़े, पर पूरा दिन खुद के बारे में ही सोचते रहें। आत्म केंद्रित लोग स्वयं को धोखा देने वाले लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे स्वयं के लिए करेंगे उतना ही ज्यादा लोग उनके लिए करेंगे, पर होता इसके विपरीत है, और वो सच है। लूका 9:23-25। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, स्वयं को खारिज करे, भूल जाए, स्वयं से नजरें हटा ले और अपने खुद के हितों से इनकार करे और स्वयं को त्याग दे। इसकी सरलता यह है कि वो कह रहा है, यदि तुम सचमुच मेरे पीछे आना चाहते हो, फिर आपको स्वयं से अपना ध्यान हटाना होगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। वो क्रूस जो मसीह ने हमसे उठाने को कहा है, वो आपदा और रोग नहीं और हर तरह का कलेश जो आप पर नाजिल होता हो। जानते हैं, कई बार जब लोगों को कठिनाई हो रही हो तो वे कहते हैं, ये बस मेरा क्रूस है जो मुझे उठाना है। ये सचमुच वो क्रूस नहीं जो यीशु ने हमें उठाने को कहा। शायद हमें कुछ चीजों से गुजरना पड़े, पर वे आए कि हमें उन चीजों पर विजय प्राप्त हो। वे क्रूस जिसे वे हमें उठाने को कह रहे हैं, हम फैसला करें निस्वार्थी जीवन जीने का। इस संसार में जहां लोगों को यीशु को देखने की जरूरत है, और यीशु है प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। ये वो नहीं जो वे करते हैं, ये वो है कि वे क्या हैं। वे अपना प्रेम हम में उड़ेलते हैं ताकि हम उसे ग्रहण कर सकें, चंगे हो सकें, और फिर वो प्रेम हम में से अन्य लोगों के लिए उड़ेला जाए। परमेश्वर लोगों के जरिए काम करते हैं। हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि वे वैसा करें, ऐसा करें, और परमेश्वर इस समस्या को सुलझाते हैं। क्या होगा यदि हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो दुखी है, मुझे दिखाएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तो आज मैं आपको चुनौती देने वाली हूं कि आप प्रार्थना करने लगे बस यूं ही, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे कि यदि आप लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी बंद कर दें, जिसमें कुछ नहीं लगता। मैं सचमुच काफी धार्मिक भी महसूस करती हूं जब मैं ऐसा करती हूं, पर यदि मैं सचमुच मुद्दे पर आऊं और कहूं, अब प्रभु मैं नहीं जानती कि कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं या ना करूं, पर यदि आप ऐसा करें तो मुझे दिखाएं कि ये क्या है और मुझे उसे करने के लिए अनुग्रह दें। और कई बार हम एक समस्या की ओर देखते हैं पर विचार भी नहीं करते कि शायद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, क्योंकि वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है। पर उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप कुछ और उबाऊ दुखी मसीहियों को अपने साथ लें अपनी मदद के लिए। मैं बता रही हूं कि हम सजीव होते हैं जब कोई जरूरत आन पड़ती है और हम कोशिश करते हैं उस पर काम करने की। पवित्र आत्मा हमारे सामने बहुत से अवसर रखता है कि हम दूसरों को स्वयं से आगे रखें, अगर हम ऐसा कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। ये बस 3 हफ्ते पहले की बात है। डेव और मैं एक छोटी सी यात्रा पर गए, ब्रैनसन मिसूरी में, बस विश्राम करना और वहां पर कुछ शोज देखना। और हम एक शो पर गए जो काफी अश्लील था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए 30 मिनट के ब्रेक टाइम से पहले तक ही मैंने अपनी योजना बना ली कि मैं जा रही हूं, और इसलिए मैंने डेव से कहा, यह सचमुच बहुत खराब है, चलिए बस हमें ब्रेक पर जाने की जरूरत है। और उसने कहा, पता है मैं भी
कुछ ऐसा ही सोच रहा था और मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम चले जाएं। और एक तरह से मुझे पहले से ही पता था, पर मैं परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रही थी जिसे मुझे देने की ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार जब आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को काफ़ी तेज़ी से एक और हटा देते हैं। और इसलिए बेशक मुझे समझ नहीं आया कि हमें रुकने की ज़रूरत क्यों है। और उसने कहा, पता है, अगर ये तुम होती और लोग चले जाते, तब तुम्हें कैसा महसूस होता? यदि कोई उठकर चला जाता है जब तुम प्रचार कर रही होती हो, और शायद इसे भी बुरा महसूस होगा। तो मैं सोचता हूँ कि हमें रुकना चाहिए। इसलिए मुझे तुरंत ही पता चल गया कि वो सही है। बाइबल में एक छोटी सी बात है जहाँ लिखा है, अन्य लोगों से ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि वे आपसे करें। तो मैं वैसे ही जीने की कोशिश कर रही थी और इससे मेरा ये क्रम टूट जाता। और परमेश्वर वही शास्त्र वचन बार बार मेरे सामने लाते हैं, क्योंकि हम सचमुच इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि ये हमारा जीवन कितना बदल देगा अगर हमने सचमुच ऐसा किया तो। पता है, विवाहों में कोई समस्या नहीं होगी यदि लोग ऐसा करें तो। चलिए देखें मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से शुरू करते हुए। मांगते रहो और ये तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो और तुम्हारे लिए वो द्वार खोला जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता रहता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता रहता है वो पाता है, और जो खटखटाता रहता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें न्योता दे रहे हैं कि हम अपनी जरूरतें उन तक लाएं। आप में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वो उसे सांप दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तो ये न्योता स्पष्ट है, मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटाते रहो। परमेश्वर भले हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। यदि आप उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपको कुछ भी बुरा नहीं देंगे। यदि आप दुनियावी माता पिता होकर अपने बच्चों के लिए आशीष हो सकते हैं, चाहे आप कितने भी बुरे हों, तो परमेश्वर अपने बच्चों को और ज्यादा आशीष क्यों नहीं देंगे? आमीन। क्या मैंने ये गलत कहा? मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। आप हंस रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई मजाक की बात कही है। खैर, हम जितने बुरे हैं, यदि हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हैं तो परमेश्वर इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अब आप देखिए वचन 12 है, तो फिर ये वहां ना होता यदि इसका उससे ताल्लुक ना होता जो हमने अभी अभी पढ़ा है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। और अब मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इसे सही समझ रही हूं, तो अन्य लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो, और इसका संबंध है स्वर्ग में दरवाजा खुलने से। देखिए, हम बस ये सोचना बेहतर समझेंगे कि हम बस लोगों से दुर्व्यवहार कर सकते हैं और किसी भी तरह स्वयं कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब हमें जरूरत आन पड़ती है तो हम जाकर परमेश्वर से मांगते हैं कि वो जरूरतें पूरी करे, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे ये करें। और बाइबल हमें स्पष्टता से सिखाती है कि परमेश्वर, यदि हम नाराज हैं और हम लोगों को क्षमा करने से इनकार करते हैं जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, तब परमेश्वर हमें क्षमा भी नहीं कर सकते और हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते। और हम ये सोचते भी नहीं कि कितने क्रोधित मसीही हैं वहां। मतलब ये एक महामारी की तरह है। मैंने कभी भी किसी भी किस्म की मीटिंग में क्षमा न करने के बारे में कभी नहीं सिखाया, गुस्से, झगड़ा, कड़वाहट के बारे में। और अंत में ये ना पूछा हो, आप में से कितनों को इस क्षेत्र में प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि इसमें इतना कुछ करने को है इस समय जिसमें हम रह रहे हैं, और परमेश्वर हमें फुली लोडेड चाहते हैं। आमीन। हमें पूरी तरह लोडेड रहने की जरूरत है, पूरी तरह परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे, छोटा मोटा स्वार्थ न जीते हुए, आत्म केंद्रित न होते हुए, ऐसे जीवन की मांग करते हुए जहां सारा समय
अपने दिमाग में हम ही छाए रहें। और आप जानते हैं क्या, आप शायद ऐसे बिल्कुल ना हो, और मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ना हो, पर एक समय में मैं यकीनन ऐसी थी। और यदि आपको आज ये संदेश नहीं चाहिए, मैं इसका प्रचार स्वयं के लिए ही कर लूंगी। आमीन। तो ये आज हमारे लिए सुनिश्चितता होगी कि हम सही मार्ग पर हैं। प्रभु की कृपा से हम सही मार्ग पर हैं। मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटाते रहो। परमेश्वर भले हैं और वे आपको आशीष देना चाहते हैं। और इसलिए जो कुछ आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके लिए करें, वही उनके लिए करना शुरू करो, इससे पहले कि वो आपके लिए ये करें। हम उसे करने का इंतजार नहीं कर सकते जो सही है, उसके बाद जब कोई हमारे साथ सही करे। ज्यादा सिद्ध मनुष्य वही है जो पहले ये करता है। आमीन। आपको शायद बहुत लंबे अरसे तक किसी से सही व्यवहार करना पड़े इससे पहले कि आपको सही परिणाम मिल सके, पर अगर आपको उससे सही परिणाम ना भी मिले, आपको इसका फल परमेश्वर से मिलेगा। आपको शायद बहुत लंबे अरसे तक किसी से सही व्यवहार करना पड़े उससे पहले कि आपको सही परिणाम मिले। अगर वे वो ना भी करें जो आप चाहते हैं कि वो करें, तो ये ना महसूस करें कि आपके प्रयत्न व्यर्थ गए, क्योंकि आपको फल मिलने वाला है परमेश्वर द्वारा। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि हम उसी के अनुसार काटेंगे जो हमने बोया है, और जब वे वापस आएंगे तो उनके फल और उनके वेतन उनके साथ होंगे। वचन 13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगी, मेरे शरीर के लिए थोड़ा कठिन था कि मैं उस शो में बैठी रहूं। हालांकि मुझे ये पता था कि ऐसा करना सही है। मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी होना चाहती थी। मैंने फैसला किया था। मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। पर सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा शरीर तालियां बजाएगा और खुशी से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब यहां ही मैं ईमानदारी से कहूं तो मसीह के लिए दुख उठाना आता है, और ये ऐसा शब्द है जो चर्च में हम ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग ज्यादा पसंद नहीं करते यदि आप दुख उठाने के बारे में बात करते हैं। और बेशक वहाँ एक तरह का दुख भोग है जिसके लिए यीशु ने दाम चुकाया, जिसे हमें सहन करने की जरूरत नहीं। पर बाइबल में लिखा है कि यदि हम शरीर में दुख भोगना नहीं चाहते जैसा मसीह ने भोगा, तो फिर हम सचमुच कभी भी आत्मा में नहीं चल सकते और परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हो सकते। हमें बलिदान देने के लिए रजामंद होना पड़ता है बहुत बार, जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे बढ़िया चीज नहीं। अब मैं वहां से बाहर निकल सकती थी, और शायद ऐसा करती यदि वे मुझसे ज्यादा इसे ना सुन रहे होते। कई बार मैं डेव से बेहतर सुनती हूँ, कई बार वो मुझसे बेहतर सुनते हैं, इसलिए हम एक अच्छी टीम बनाते हैं। और कई बार मैं बस तैयार हो जाती हूँ किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जिसके वे असल में हकदार होते हैं। और डेव कहते हैं, नहीं, हमें उन पर दया दिखाने की जरूरत है। और फिर किसी और समय वो कहते हैं, पता है भाई, उस आदमी को रास्ते से हट जाने की जरूरत है, उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं कहती हूँ, छोड़ो, शायद उसने तुम्हें देखा ही ना हो। तो कई बार अच्छा होता है कि अन्य लोग हमारे आसपास हों जो हमें याद दिला सकें जब भी हम रास्ते से हटने लगें। आमीन। पर यह है जो हमारे साथ होता है, मेरा मानना है बहुत बार। चलिए ये कह लें कि शायद मैं आगे बढ़ गई होती और उठकर चली गई होती। आप जानते हैं क्या, अगर मैं उठकर चली गई होती तो मुझे मेरे दिल में ये पता होता कि शायद ये सबसे सर्वोत्तम बात थी जो मैं कर सकती थी। मुझे ये पता होता। मैं सोचती हूँ कि दर्जनों बार हर सप्ताह या प्रतिदिन जब हमें ऐसा ही महसूस होता है और हम उस भावना पर हावी हो जाते हैं और जाकर वही करते हैं जो करने को हमारा जी चाहता है। मैं आपको उदाहरण दूंगी कि चर्च सर्विसेज में आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि सर्विस में लेट आया जाए और कुछ लोगों में खलल डाला जाए जो परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कितने ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है? मतलब मुझे इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है कि कोई भी ऑल्टर कॉल के दौरान जब लोगों से बात की जा रही है उनके उद्धार के बारे में, मुझे इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है कि कोई सचमुच उठने में
कंफर्टेबल हो रहा है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप जानते हैं क्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर क्या सचमुच वे छोटी बातें हैं? ये छोटी लोमड़ियां हैं जो अंगूर की बेलें तबाह करती हैं। और मेरे ख्याल से हम इन छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी होना सीख लें, तब हमें कठिनाई नहीं होगी। जब हम बड़ी बड़ी बातों में आज्ञाकारी होंगे, बहुत सी ऐसी बातें जो बस हमारी और परमेश्वर के बीच हैं, ये ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है जिनकी आप बाहर जाकर औरों से बात करें। ये ऐसी हैं जिनके बारे में बस आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये करें, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। और अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो फिर क्या हुआ? आप अनकंफर्टेबल हैं, आप में फिर भी अंदर ही अंदर एक अच्छी अनुभूति होती है। तो ये है जो हुआ होता, यदि मैंने इसे छोड़ दिया होता, ये महसूस करते हुए कि ये सही नहीं है। संभव है उस दिन या अगले दिन मुझे शायद उतनी प्रसन्नता महसूस नहीं हुई होती जो होनी चाहिए थी। कितनी बार हम ये सोचते घूमते हैं, पता नहीं कि क्या खराबी है, मैं आज एक अजीब किस्म के मूड में हूँ और पता नहीं, मुझे बस पता नहीं क्या कारण है। और फिर उससे भी बदतर, कई बार हम आसपास देखते हैं और हम इसका दोष किसी और पर मढ़ने लगते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं, और आप कुछ और भी नहीं हैं। और यह अद्भुत है कि क्या होता है जब हम ईमानदार होते हैं और परमेश्वर से कहने लगते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। सचमुच मेरा मानना है कि मैंने अपनी ही खुशी में जहर घोल दिया होता किसी बात के द्वारा, बस इसलिए कि मैंने उनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया होता जैसा व्यवहार मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हो। आप सब सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, या आप कहते हैं नहीं, ये मेरे लिए असहनीय है। इसलिए मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी आज सुबह तक, पर मैंने सोचा मैं आपसे कुछ मिनट तक बोने और काटने के बारे में बात करूंगी। बाइबल में लिखा है, जब तक कि धरती कायम है तब तक बोने का समय होगा और काटने का। और वहां देखिए 1, 2, 3, 4, मैं यहाँ 5 शास्त्र वचन दे रही हूँ बोने और काटने के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये कहूँ, मैं बस ये कहूंगी कि बोने और काटने वाली बात हमें बहुत सामर्थ्य देती है। और ईमानदारी से कहूँ तो यदि मुझे कुछ मिलता है इसे किसी और के जीवन में बोने से, तो ये मुझे कुछ हद तक अपनी किस्मत पर नियंत्रण देता है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ दोस्ताना हों, तो बस मुझे यही करना है कि मैं भी दोस्ती करने लगूं। बाइबल में लिखा है, यदि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, तो मुझे बाकी सब लोगों को क्षमा करना है जो मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। यदि मुझे दया चाहिए जब मैं गलती करती हूँ, तो उस दया को पाने के लिए मुझे करना है कि मैं भी दयावान व्यक्ति बनूं जो अन्य लोगों पर दया करता है। अब आपका तो नहीं पता, पर मुझे नियंत्रण पसंद है और सामर्थ्य है। तो ये बीज बोने वाली बात मुझे उत्साहित करती है, क्योंकि उसका मतलब है, ओह, यदि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे और ज्यादा पसंद करें, तो मुझे बस यही करना होगा कि मैं उनसे और अच्छा व्यवहार करने लग जाऊं। हेलो, ये सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मत्ती अध्याय 7 पहले 2 वचन, न्याय मत करो, आलोचना और दूसरों पर दोष मत लगाओ, ताकि आप पर भी दोष न लगाया जाए और आलोचना और न्याय न किया जाए, क्योंकि जैसे आप दूसरों पर दोष लगाएंगे, आलोचना करेंगे और न्याय करेंगे, आप पर भी दोष लगाया जाएगा, आलोचना होगी और न्याय किया जाएगा। और जिस माप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इससे स्पष्ट कुछ और नहीं हो सकता। आप में से कितने ये चाहेंगे कि दूसरे लोग आपकी गलतियों के लिए आपको रोकते टोकते ना रहें, आपकी कुछ गलतियां ढांक लें और इसके बारे में अपने होंठ सी लें, कुछ ना कहें? तो सबसे बेहतर तरीका इसे पाने का है कि आप इसे देने लगें। बेहतर होगा मैं अपने दोनों बैरल अनलोड कर लूं। मैं शहर से जा रही हूं और अगली बार आने तक आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। मैं सचमुच आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं आपके आत्मिक जीवन में एक सहभागी हूँ, कि आपकी कुछ मदद कर रही हूँ और आपके साथ सहभागिता कर रही हूँ उस तरह का व्यक्ति बनने में जो आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। हर दिन हम वहाँ हैं आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हुए, और मुझे ऐसा करने में आनंद आता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी देखेंगे कि आपको हमारे साथ सहभागिता करने की जरूरत है सब लोगों तक पहुंचने के लिए। और मेरा मानना है कि जब हम मिलकर सहभागिता करते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा कर पाते हैं जो शायद
हम कभी कल्पना भी ना कर सकें। हम जानते हैं कि आपके साथ हमारा भाग क्या है। हम आपको वचन सिखा रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपकी भूमिका क्या है? मेरा मानना है कि आपको हमारी सेवकाई के साथ सहभागिता करने पर विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में प्रार्थना करें, और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इशारा कर रहे हैं ये करने के लिए, इसका वास्तव में ये मतलब है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करने पर सहमत हैं। हमारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में आइए, प्रोग्राम देखिए, सेवकाई में हमारी मदद कीजिए नियमित रूप से। पता है, मैं आपसे मांग रही हूँ, मैं आपके प्रति वचनबद्ध हूँ और मैं आपसे भी वचनबद्धता मांग रही हूँ। ये वो नहीं है जो हम एक समय सही करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाता है, पर ये वो है जो हम करते हैं बार बार। तो जब आप हमें मासिक रूप से सहायता देते हैं, या जितना ज्यादा बार आपको लगे कि आपके लिए ऐसा करना सही है, आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे कि आप हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं कि हमेशा लेते ही रहें। तो मैं आपको न्योता दे रही हूँ कि हमारे साथ शामिल हों सहभागिता में, परमेश्वर को महिमा मंडित करने में, मसीह को साझा करने में, दुखी लोगों की मदद करने में, गरीबों को खिलाने में और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में। आप हमें चेक कर सकते हैं gmmindia.org पर। प्रभु आपको आशीष दें और इस बारे में प्रार्थना के लिए धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।